बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं, हमने उससे बड़े लार्ज लेवल पर जो कि हमारी यूनिवर्सिटी प्राइवेट बहुत सारी जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप थोड़ी सी जिम्मेदारियों से फ्री होने और मैंने इनको एक चार्ज दिया तो मैं हैरान हो गया कि मैं तो नहीं। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हंसराज कॉलेज में। हमारे साथ सविता मैम है जो कि चेयरमैन है SC/ST टीचर एसोसिएशन की, और पूरा प्रोग्राम बहुत ही शानदार तरीके से किया, बच्चों को सम्मानित किया, पुरस्कार दिया गया। उन्हीं से जानते हैं, एक महिला होते हुए आज के वक्त में आप देख रहे हो कि महिलाओं की हालत संविधान की वजह से सुधरे, लेकिन महिलाएं बाबा साहब को भी नहीं मानती और संविधान को भी फॉलो नहीं करती। तो क्या कहना चाहोगे? बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं थे। बाबा साहब ने सिर्फ हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं को जो अधिकार दिलाए, उसके बदौलत आज महिलाएं बहुत अच्छे पढ़ लिख सकी हैं और वोट डालने का उनको अधिकार है, और आज अच्छे पदों पर बैठी हुई हैं। तो महिलाओं को विशेष तौर पर जागरूक होने की ज़रूरत है। हम तो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के शोषितों के लिए कार्य किया, लेकिन बाबा साहब ने सभी वर्ग के लिए काम किया, जिसमें महिलाओं के लिए विशेष तौर पर हिंदू कोड बिल के तहत व्यवस्था करी। और जहाँ पे पहले 40-40, 50-50 साल तक भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं होता, जब बाबा साहब ने संविधान लागू किया हिंदू कोड बिल के तहत, उन्होंने एक दिन के अंदर भारत की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया। तो महिलाओं को ये चीज़ समझते हुए बाबा साहब के मिशन में आगे आना चाहिए, और बाबा साहब के पे बैक टू सोसाइटी जो हमारा फ़र्ज बनता है वो हमें ज़रूर निभाना चाहिए। ना, आप वर्तमान में चेयरमैन बन चुके हैं, और आपसे जो पहले चेयरमैन थे, अब जो वर्तमान में आप चेयरमैन बने, आपको कैसा लग रहा है चेयरमैन बन के? और जो सीनियर थे आपसे पहले थे जो चेयरमैन, तो उनसे क्या आपको सीखने को मिला? देखिए जी, हमारे चेयरमैन नहीं, मैं तो सुप्रीमो सर कहूँगी, हमारे माननीय श्री रामकिशन पुनिया जी, जिन्होंने सन 1987 में इस मंच की स्थापना करी थी, और उन्होंने 40 वर्ष तक जो दर्जा है समाज में और जो एक मिसाल कायम करी है, तो हाँ, टीचर्स का मनोबल बढ़ाया है। अब सर रिटायर हो चुके हैं और मैं सर के साथ पिछले 10-12 साल से लगी हुई हूँ मंच में। अपने कार्यों से मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। आज कहीं ना कहीं सर ने मुझे मंच की जिम्मेदारी, तो काफ़ी कुछ आप सीख भी चुके हो। नहीं, बिल्कुल सर का आशीर्वाद है, मार्गदर्शन है, और सर का इसी तरह आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहा तो सर ने 2 साल से हमें फुल फ्लैश चेयरमैन बनाया। तो 2 साल से हम लगातार हमने बाबा साहब के मिशन को लेकर, हमने लास्ट ईयर भी प्रोग्राम किया था अपना गांधी आश्रम में किया था, उसमें भी हमारे कमीशन से हमने अंजू बाला मैडम को बुलाया था। और इस साल हमने उससे बड़े लार्ज लेवल पर जो कि हमारी यूनिवर्सिटी प्राइमरी से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी तक की हमारी यूनियन है, सिर्फ नाम के लिए नहीं है। आज हमारी यूनियन का जो प्रोग्राम का डंका दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हंसराज कॉलेज में बजा है, उसका नज़ारा आपने आज खुद ही देखा कि कितनी भारी संख्या में टीचर्स और बच्चे आए हुए थे, और इतना शानदार प्रोग्राम रहा। तो सर का मार्गदर्शन और आशीर्वाद रहा, तो हम तो और आगे यूनियन को लेकर जाएंगे। और महिलाओं के लिए 2 शब्द क्या बोलना चाहोगे जो घर बैठे हैं? महिलाओं के लिए मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि बाबा साहब के एहसान को चुकाने का वक्त है, पे बैक टू सोसाइटी का वक्त है, कि आज आप समाज के लिए आगे आएँ, और बाबा साहब ने जो आपका अधिकार दिया है, उस अधिकार का पालन करें। और समाज के लिए, मेरे को पता है महिलाओं के लिए घर में, परिवार में बहुत सारी जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप थोड़ी सी जिम्मेदारियों से फ्री होते हैं, तो पे बैक टू सोसाइटी बाबा साहब ने जो आपको दिया है, एक नया रास्ता दिया है, उसको पे बैक टू सोसाइटी समाज के लिए निभाएं और महिलाएं जागरूक हों। मैं यही कहूँगी कि हम तो हमारी, देखिए आज हमारी टीम में इतनी सारी हमारी पूरी टीम में सिर्फ ये हमारी अध्यक्ष हैं शिक्षा निदेशालय विकी सुनीता केम जी हैं, ये हमारी कार्यकारी अध्यक्ष हैं संगीता सिंह जी हैं, और पूनम सिंह जी आइए, ये हमारी पूनम सिंह जी हमने अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया है, और संतोष राणा जी हैं हमारी MCD टीम में, और सुरेखा जी भी हैं, शुभलता जी भी, बहुत सारी जो हमारी फीमेल हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हमने अपने सरकार तो 33% कर रही है, हम तो 50% करेंगे अपनी यूनियन में, चिंता ना करें। तो लगातार ये कारवां ऐसे ही हमारे माननीय पुनिया जी के समर्थन और मार्गदर्शन में आगे बढ़ता रहेगा, और ये यूनियन नया दिन प्रतिदिन नया इतिहास लिखती रहेगी। चलिए बात करते हैं संस्थापक से, जो SC/ST यूनियन बनाई थी आज से कई साल पहले। टाइम तो मुझे पता नहीं, साल मुझे पता नहीं, आप बताइए सर। इस यूनियन का गठन 11/7/1983 को किया गया था। उस समय इसका नाम अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच दिल्ली था, लेकिन बाद में 13/4/1990 को मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुला करके इसको प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक कर दिया।
आज इसका नाम संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच दिल्ली प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल, जॉइंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब टीचर्स फ्रंट ऑफ दिल्ली प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल तक। उसने बताए अभी आपने अपना कार्य दूसरों के कंधे पे डाल दिया, कैसे काम कर रहे हो और आपने उनको क्या आशीर्वाद दिया? मैं 31/7/2017 को मैं रिटायर हुआ, तो उससे पहले मेरे मन में एक शंका थी कि मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन इस यूनियन क्या होगा, जो इतनी ज़बरदस्त इंडिया में यूनियन चल रहा क्या होगा। तो मेरे मन में अनायास श्रीमती सविता कादयान पवार उनकी टीम के बारे में आया और मैंने इनको एक चार्ज दिया। तो मैं हैरान हो गया कि मैं तो अपने आप को इतना क्रांतिकारी समझता था, इतना ज़्यादा सक्रिय समझता था, लेकिन मैंने देखा कि कई साल से श्रीमती सविता कादयान पवार के नेतृत्व में ये यूनियन वास्तव में बहुत ही मेरे से भी ज़्यादा काम करता है। और आगे क्या उम्मीद रखते हैं उनसे आप? मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि ये तो बहुत ज़्यादा, आज तो दिल्ली लेवल पर है, मैं सोचता हूँ इंडिया लेवल पे इस यूनियन का डंका बजेगा। तो आप दो शब्द क्या कहना चाहोगे देश के लोगों को? वह यही है कि जो ये यूनियन है प्राइमरी से यूनिवर्सिटी लेवल तक की, मैं दिल्ली के नहीं बल्कि अखिल भारतीय स्तर के लोगों से अपील करता हूँ, टीचर से, कि इस यूनियन से जुड़े और अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें। क्योंकि ये जो यूनियन है इसमें नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के जितने भी चेयरमैन आज तक बने हैं सब इसके अंदर आए। ये थे रामकृष्ण पुनिया जी, जो संस्थापक थे SC/ST यूनियन के, और कारवा काफ़ी लंबा खींचा इन्होंने, लेके भी आए और चेयरमैन अब नहीं आ चुके। सर आप भी तो सब प्रोफेसर धनीराम। भाई साहब, करोड़ों के सामने जो खड़ा हो जाए उसका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर। जहर पीकर अमृत उगलना हर एक किसी की बस की बात नहीं, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हम सब मिलकर के इनकी जो शिक्षित बनों के नारे को साकार करें, कम खाएं कम पहनें लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं। जय भीम जय भारत। ये थे शिक्षक यूनियन के कार्यकर्ता भी जिन्होंने निभाया, आगे बढ़ा। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।